आज इनकी कितनी मस्जिद, मजार, कब्रिस्तान पर कब्जा है ना, जो ये राजस्व की जमीन पर कब्जा करने के आरोप इन पर लगते हैं, आज इन सबका एक्सरे करने वाला हूं दर्शकों में। और आप देखना जरा ये कैसे कब्जा करते थे, आप चौंक जाएंगे देखकर आज जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। लेकिन आज एक बात कह रहा हूं दर्शकों आपसे, लिख लीजिए, वक्फ का इलाज सिर्फ सर्जरी है। योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि सर्जरी तो हम करेंगे, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कब्जा करते हैं, उनसे कब्जाई जमीन वापस लेंगे। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस इलाज और उस सर्जरी की तैयारी कानपुर में होने लगी है, क्योंकि अब कानपुर में 1, 2, 10, 20 नहीं दर्शकों, बल्कि 500 से ज्यादा संपत्तियां, 500 से ज्यादा संपत्तियों पर वक्फ ने कब्जा कर रखा था। अरे आप शिया वक्फ बोर्ड को ले लीजिए, आप सुन्नी वक्फ बोर्ड की बात कर लीजिए। यह मैं नहीं कह रहा हूं दर्शकों, अगर आपको लग रहा है, कानपुर में 3 महीने तक सर्वे हुआ है, सोचिए जरा, और उसके बाद रिपोर्ट तैयार हुई, उसमें खुलासा हैरान कर देगा। आगे एक चीज बताऊंगा आपको, ठहरिए जरा। लेकिन कानपुर में चारों दिशाओं पर जमकर कब्जा किया गया है। कहां ले जाएंगे आप इन लोगों को? क्योंकि जहां जमीन दिखे वहां कहीं मस्जिद बना दी, मदरसा बना दिया, मजार बना दी, कब्रिस्तान बना दिया, यही तो काम है इनका। और फिर वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दी। कोई पूछने वाला है नहीं, पूछने वाला कौन है आप बताइए। लेकिन आज मैं पूछ रहा हूं, यही सोचकर जब ये कब्जा करते हैं ना, लेकिन शायद कब्जादारी भूल गए हैं कि अब सीएम योगी ने 1-1 इंच लैंड वापस लेने की बात कही है। और अगर याद नहीं है तो आपको बताता हूं मैं कैसे प्रशासन काम कर रहा है। 4 तहसीलों में संपत्तियों का सर्वे हो गया है, देख लीजिए तस्वीर। वक्फ की 1670 संपत्तियों का सर्वे हुआ है। सदर तहसील में आपको पता है 1635 संपत्तियों की जांच हुई है। घाटमपुर में 189 है। बिल्हौर में यह आंकड़ा 388 तक पहुंच जाता है। इतनी संपत्तियों की जांच हुई। नरवल तहसील में भी जांच की हमने, जब पता चला तो 144 संपत्तियों की जांच टीम कर रही है। लेकिन एक एक करके जब यह तस्वीर सामने आती है दर्शकों, तो फिर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन हमने भी अपने सहयोगियों को ग्राउंड जीरो पर भेजा और उन्होंने वहां से कैसे कब्जे वाली रिपोर्ट तैयार की है, दिखाते हैं। इस सर्वे में 1600 से ज्यादा जो संपत्तियां हैं जो वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा था कि उनकी हैं, उसमें से 548 संपत्तियां ऐसी आई हैं सामने जो कि बतौर कागजों में सरकारी है, लेकिन वक्फ बोर्ड उनको क्लेम करता है कि ये संपत्तियां उनकी हैं। इस वक्त एक ऐसी प्रॉपर्टी में हम मौजूद हैं कानपुर की नवाबगंज स्थित, जहां पर देखिए ये मस्जिद है, यहाँ पर मदरसा भी है। बतौर कागजों पर ये जमीन साफ तौर पर यह दर्शाती है कि सरकारी जमीन है, जिसको वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है कि ये उनकी है। बोर्ड भी लगा हुआ है और इसमें साफ तौर पर लिखा है आज्ञा से जो मुतवल्ली हैं उनकी तरफ से सार्वजनिक सूचना एक लगी है। लेकिन आपको बता दें, शासन की रिपोर्ट में साफ तौर पर यह सामने आया है कि जो ये प्रॉपर्टीज हैं ये सरकार की हैं और इन पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा करके अपना मनचाहे तरीके से इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। देखा दर्शकों आप। लेकिन अब मैं आपको यह बताऊंगा, जब अलग अलग वक्फ बोर्ड की बात आती है, शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड की, तो ये कैसे कब्जा करते हैं, दिखाता हूं जरा आपको। जो रिपोर्ट बताती है, सुन्नी वक्फ बोर्ड जिसका कब्जा है मुस्लिम यतीम खाने पर, नवाबगंज स्थित मस्जिद खैरात अली, यह भी सुन्नी वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती है। नील वाली गली में एक संपत्ति है, यह भी सुन्नी वक्फ बोर्ड की है। परेड स्थित वक्फ मस्जिद सुन्नी की है। खलवा कब्रिस्तान भी सुन्नी वक्फ बोर्ड का है दर्शकों। और मकबरा, इतना ही नहीं, हर जगह कई दरगाहें ऐसी मिली हैं जो सुन्नी वक्फ बोर्ड की हैं। फजलगंज में हाल फजल हुसैन, यह भी है। अनवरगंज में शेख अब्दुल रहीम, यह भी सुन्नी वक्फ बोर्ड के। अब शिया वक्फ बोर्ड की बात कर लीजिए। ग्वालटोली स्थित नवाब बहादुर, यह भी इनका है। कर्नलगंज स्थित हादी बेगम, सरदार बेगम, एक एक जगह बता रहा हूं मैं आपको। और अलग अलग जगह पर वक्फ ऐसे ही कब्जा कर रहा है, चाहे वो सुन्नी वक्फ बोर्ड हो या फिर शिया वक्फ बोर्ड हो। लेकिन आप सोचिए दर्शकों कि एक एक करके जब ये तस्वीर सामने आती है तो फिर सवाल खड़े होते हैं, ये वक्फ बोर्ड आखिर करना क्या चाहता है? ये कब तक अपना कब्जा जारी रखेगा? अगर ऐसे ही कब्जा करेगा तो फिर इसकी सर्जरी होगी। रिपोर्ट में दिखाता हूं। याद रखना, 1-1 इंच लैंड लेंगे। संभल में हो रही सर्जरी तो सिर्फ एक ट्रेलर है। कब्जा किया तो एक्शन भी होगा और बुलडोजर भी चलेगा। संभल में योगी का प्रशासन सब कुछ सेट करने में लगा हुआ है, लेकिन अब टारगेट पर कानपुर है, क्योंकि वहां भी सर्जरी वाली पिक्चर जल्द दिखाई दे सकती है। अवैध पर एक्शन लेने के लिए योगी सरकार ने पूरी लिस्ट तैयार कर ली है और सबसे पहला नाम कानपुर का आया है, जहां वक्त के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है उसके आंकड़े आपको हैरान कर देंगे।
कानपुर में पिछले 3 महीने से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सर्वे हुआ। कानपुर की 4 तहसीलों को खंगाला गया, जिसमें वक्फ की पोल खुल गई है। वक्फ बोर्ड का जो दफा 37 का रजिस्टर है, उसके हिसाब से जनपद कानपुर नगर में टोटल 1670 संपत्तियां हैं, जिनका वेरिफिकेशन राजस्व रिकॉर्ड से अभिलेखीय रूप से और भौतिक सत्यापन कराते हुए कराया गया है। ऐसे हमारे करीब 548 लैंड निकले हैं जो राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी प्रकृति की भूमि है, किंतु दफा 37 के रजिस्टर में वो वक्फ के रूप में अंकित हैं। इसकी सूचना शासन को प्रेषित कर दी गई है। वक्फ बोर्ड जिसकी शक्तियों पर लगाम लगाने के लिए तो वक्फ संशोधन बिल लाया गया है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कर दिया कि वक्फ बोर्ड की सर्जरी होगी। रिपब्लिक भारत के महाकुंभ महासम्मेलन में सीएम ने साफ संदेश दे दिया था कि 1-1 इंच लैंड वापस लेंगे। कभी कभी आश्चर्य होता है, ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भू माफियाओं का बोर्ड बन गया है। याद रखना, 1-1 इंच लैंड लेंगे, सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। सर्वे में खुलासा हो चुका है कि वक्फ ने कैसे बंदरबाट किया। अब लखनऊ में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की टीम आने वाली है, जहां उन्हें सर्वे रिपोर्ट दी जाएगी। संयुक्त संसदीय समिति 20 और 21 जनवरी को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आ रही है और उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचनाएं राज्य सरकार से मांगी गई हैं, जिसमें कुछ सूचनाएं जनपदों से संबंधित थी। उसी क्रम में हम लोगों ने तहसीलों से वेरिफिकेशन करा के और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से सूचनाएं शासन को प्रेषित कर दी हैं। वक्फ का कब्जे वाला गेम ओवर करने के लिए योगी सरकार ने पूरी तरह से कमर कस ली है और इस बार तैयारी ऐसी है कि वक्फ के नाम पर लैंड पर कब्जा करने वालों की सांसें अभी से फूलने लगी हैं। अभी तो जांच की शुरुआत हुई है, लेकिन प्रशासन के तगड़े एक्शन ने बता दिया कि इस बार योगी सरकार कब्जाई गई जमीन का 1-1 इंच वक्फ से वापस लेने वाली है। मैं बार बार कह रहा हूं दर्शकों आपसे कि बाबा 1-1 इंच जमीन वापस लेंगे। 3 महीने में कानपुर में वक्फ संपत्तियों का सर्वे हुआ। सर्वे में 548 सरकारी संपत्तियां होने का खुलासा हुआ है। सोचिए जरा, ज्यादातर जमीन पर मस्जिद, कब्रिस्तान बना दिया सरकारी जमीन पर, और संपत्तियों का क्षेत्रफल सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 89 हेक्टेयर स्क्वायर फीट करते रहिए आप। सर्वे रिपोर्ट तो ये शासन तक चली जाएगी, भेजी जाएगी और फिर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट को देखेगी। फिर ये कब्जाधारी घबराएंगे, कांपेंगे, क्योंकि रिपोर्ट के बाद एक्शन लेंगे योगी आदित्यनाथ और उनका प्रशासन। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड को माफिया बोर्ड कहा था, यह मैंने आपको सुनाया, और उस बोर्ड के खिलाफ उत्तर प्रदेश में एक्शन लेने की तैयारी है। वक्फ संपत्तियों का इतिहास और भूगोल खंगाला जा रहा है ताकि सच का सच और झूठ का झूठ साफ हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। क्योंकि चाहे माफिया हो, गैंगस्टर हो या फिर ये कब्जा करने वाले, योगी सरकार के राज में कानून एक ही है और वो दिखता भी है दर्शकों। और आगे भी ऐसी ही कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी तक एक आंकड़ा आपको बता रहा हूं, नोट कर लीजिए। 66 हेक्टेयर जमीन से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कब्जा छुड़वाया। 66,000, सोचिए जरा, इतनी हेक्टेयर जमीन। गैंगस्टर एक्ट के तहत 2400 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया है और 3758 करोड़ की संपत्तियों पर बुलडोजर गरजा है। यह तो आए दिन गुजर रहा है।